जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बड़ौदा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मालदीव रहेगा। मालदीव बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। हमारी प्रधानमंत्री मोदी ने जब लक्षद्वीप की विजिट करी थी और उसके बाद से मालदीव और इंडिया के बीच में काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो चुकी थी। और मालदीव की जो सिचुएशन अभी है कि वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है और वो लोन लेने के लिए दर-दर भटक रहे हैं। कभी आईएमएफ के पास जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं। और इंडियन गवर्नमेंट ने भी अपने बजट जो अभी 2024 का जो बजट प्रस्तुत किया था पार्लियामेंट में, उसमें भी 700 करोड़ के आसपास हमने जो पूरी की पूरी मालदीव गवर्नमेंट को दिए थे। और ये डोनेशन है, और इससे ज़्यादा हमने भूटान को दिए थे 2-2.5 हज़ार करोड़। तो इतने ज़्यादा पैसे हम भी देते हैं, उसके बाद भी ये मालदीव जो है काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चल रहा है। क्योंकि इसके पीछे रीज़न सिंपल है कि यहाँ पे जो है पूरी की पूरी जो इकोनॉमी जो है मालदीव की इकोनॉमी है, ये मालदीव की लोकेशन है इस तरह से। ये पूरा मालदीव है, ये हमारा लक्षद्वीप है और ये इंडिया है। तो जो ये मालदीव की जितनी भी इकोनॉमी है पूरी की पूरी ये टूरिज्म पे डिपेंड होती है। जो यहाँ पे टूरिस्ट लोग घूमने आते हैं उन पे इसकी पूरी पूरी इकोनॉमी चलती है। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं वो इंडिया से आते हैं। या जितनी मूवी बनती है सब जगह सारे के सारे सीन यही मालदीव के होते हैं। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है घूमने पर फिरने के लिए। लेकिन ये हमारी इस चीज़ के लिए तो ठीक है, लेकिन ये हमारी सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है। ये जो मालदीव है इसकी लोकेशन अगर आपको दिख रहा होगा तो ये पूरा का पूरा इधर से भी अगर कोई शिप आ रहा है तो मालदीव से होकर जाता है, चाइना जाता है, तो सामान इधर से चाइना जाता है। तो ये पूरी की पूरी लोकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाइना चाहता है कि जो उसका ट्रेड, चाइना जो साउथ एशियन कंट्री के साथ ट्रेड करता है, अफ्रीका के साथ ट्रेड करता है, तो उस ट्रेड में कोई बाधा ना आए, इसलिए चाइना यहाँ पे बेस बनाने की कोशिश कर रहा है मालदीव में। और चाइना अभी रिसेंटली इनकी प्रेसिडेंट की विजिट भी हुई थी चाइना की तरफ से। चाइना और चाइना से इन्होंने बोला था कि जितने भी टूरिस्ट इंडिया से आते हैं उसका रिप्लेसमेंट आप अपनी तरफ से टूरिस्ट भेजिए, क्योंकि चाइना से यहाँ पे भी बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। तो ये इस तरह से डिमांड कर रहे हैं कि आप यहाँ से टूरिस्ट भेजिए। अभी हमारे लिए सिक्योरिटी का थ्रेट है और चाइना भी के लिए भी सिक्योरिटी का थ्रेट है। चाइना यहाँ पे अपना बेस बनाना चाहता है। इंडिया बोलता है कि यहाँ पे चाइना नहीं आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है चाइना अगर हमारे नीचे बगल का कहीं पे बैठ जाएगा तो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट हो जाएगा। अभी माल चाइना ने क्या किया, यहाँ पे हम्बनटोटा जो एक पोर्ट है उसको 100 साल की लीज पे ले लिया, जो श्रीलंका में है। उसको 100 साल पे वहां पे अपना मिलिट्री बेस बनाएगा, जो मर्जी करेगा चाइना करेगा वहां पे। तो ये श्रीलंका में भी उन्होंने बना दिया है। अब इसी तरह का वो बेस मालदीव में बनाना चाहता है। इसी तरह से उसने यहाँ पे मलक्का जो इंडोनेशिया, यहाँ पे भी अपना बेस बना रखा है, ताकि जो इसका ट्रेड है अगर कहीं भी इसको इंडिया कभी बाधित करना चाहे तो ना कर पाए, इसलिए वो सब कर रहा है। और इसके लिए उसने अल्टरनेटिव रूट भी ढूंढ रखा है चाइना ने। तो चाइना ने यहाँ से लेके, यहाँ से पाकिस्तान से होते पूरा का पूरा रूट बना रखा है, जिसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा चाइना ने अल्टरनेटिव बना रखा है। पहले इस रूट के थ्रू चाइना जो सेंट्रल एशियन कंट्री, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज है, जो मिडिल ईस्ट कंट्री है, इनसे पहले 80% के आसपास ट्रेड इसी रूट के थ्रू करता था, इस रूट के थ्रू। लेकिन बाद में धीरे धीरे करके क्या करने शुरू कर दिया, जब से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हो गया और ऊपर से जो अंटार्कटिक वाले रीजन से वहां से भी चाइना ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें उसने ऑलमोस्ट ट्रेड को अपना 60% के आसपास अभी कर दिया धीरे धीरे। और उसका जो टारगेट है कि इसको मैं जीरो जीरो परसेंट करना है, मतलब पूरा का पूरा ट्रेड अगर कल कल को इंडिया ने यहाँ पे ये पूरा का पूरा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अंडमान निकोबार है, हम चाहे तो कभी भी इस रास्ते को बंद कर सकते हैं। अगर इंडिया चाइना की लड़ाई होती है तो हम कभी भी इस रास्ते को बंद कर सकते हैं। इसी बात का चाइना को डर है। और अगर ऐसा इंडिया ने किया है, करा है, तो इसका चाइना को डर है, इसलिए इंडिया के थ्रू जो सिक्योरिटी थ्रेट चाइना को है, उसके लिए चाइना अल्टरनेटिव रूट ढूंढा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इंडिया के लिए भी ये थ्रेट इसलिए है क्योंकि अगर कोई चाइना यहाँ पे आके मालदीव में अपना बेस बना देगा, श्रीलंका में अपना बेस बना देगा, पाकिस्तान में पूरा का पूरा चाइना ने अपना अंडर में ले लिया है। तो इस तरह से सारे के सारे चीजें हैं। तो इसीलिए ये जो मालदीव है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मालदीव के लिए हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मालदीव की जो इकोनॉमी है ना वो $5 बिलियन की है। $5 बिलियन की इकोनॉमी है इसकी टोटल। और हमारी जो इकोनॉमी है ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन है, मतलब 4,000 बिलियन। 4,000 बिलियन और ये 5,000 बिलियन, तो 5 5 बिलियन और 4,000 बिलियन, तो 5 बिलियन तो इंडिया ऐसे ही दे देगा। इसकी पूरी की पूरी इकोनॉमी कभी भी दे सकता है, इसको कोई भी खरीद सकता है। इंडिया ही नहीं, इसको चाइना भी कभी भी खरीद सकता है, अमेरिका खरीद सकता है। इसीलिए ये सब क्या करते रहते हैं, इसीलिए कभी चाइना कार्ड खेलते हैं, कभी इंडिया कार्ड खेलते हैं, कभी इंडिया की तरफ जाएंगे, कभी चाइना की तरफ रहेंगे। इनका एक प्रेसिडेंट आता है इंडिया की बातें करता है, दूसरा प्रेसिडेंट आता है वो चाइना की बातें करता है। और इससे इनका काम भी चल जाता है, क्योंकि इनको डोनेशन बहुत ज्यादा मिलती है इस तरह से। और अगर इन्होंने अपना बेस बना दिया, यहाँ पे बेस बनाने के लिए चाइना को दे दिया, तो इसको एक तो इनको अपनी मिलिट्री नहीं रखनी पड़ेगी क्योंकि चाइना की मिलिट्री वहां पे है, और दूसरा इनको क्या है होगा, चाइना की तरफ से फंडिंग भी आना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये सब कंट्री जानबूझ के करती है, लेकिन इनको नुकसान भी होता है, क्योंकि जब ये
चाइना इनको लोन देता है तो धीरे धीरे करके वो लोन इनके ऊपर डेप्थ बनाने मतलब बहुत ज़्यादा इनके ऊपर कर्जे हो जाता है, और उसी कर्जे के कारण आज की डेट में इनके फाइनेंशियल क्राइसिस है, डूब जाते हैं। जैसे श्रीलंका डूबा, श्रीलंका में फाइनेंशियल क्राइसिस आई, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी कंट्री है, 5-5 बिलियन की कंट्री है ये, तो इनकी जो फाइनेंशियल क्राइसिस आती है बहुत ज़्यादा दिन के लिए टिकती नहीं है, क्योंकि कोई भी IMF भी अगर 1 बिलियन 2 बिलियन अगर यहाँ पे दे दे तो ये पूरी की पूरी इकोनॉमी सस्टेन कर जाती है, वापस से अपने ट्रैक पे आ जाती है। तो इसलिए इनको भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, और इनको भी ये इसलिए कभी इंडिया का कार्ड खेलते हैं, कभी चाइना का कार्ड खेलते हैं, ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग मिलती रहे। तो इसलिए कुल मिला के बात ये है कि जैसे इंडिया में चल रहा था कि हमने मालदीव को सबक सिखा दिया, तो हमें इसको सबक सिखाने की जरूरत है, क्योंकि कंपैरिजन ही नहीं है। इसको सबक सिखाना होता तो बराबर के कंट्री को सिखाना होता है, या चाइना को सिखाना होता है, जिसकी चाइना की इकोनॉमी जो है इंडिया की 4 ट्रिलियन है, तो चाइना की 17 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी, 17 ट्रिलियन के आसपास इकोनॉमी है। तो इतनी बड़ी चाइना की इकोनॉमी, अगर हम सबक सिखा सकते हैं तो चाइना को सिखा सकते हैं, ना कि इस छोटे से जो है $5 बिलियन की जो मालदीव है, इस तरह से ये करना जो इंडिया ने किया वो इस तरह से है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो जाएगा। तो इस तरह से पूरी की पूरी न्यूज़ थी। जय हिंद, जय भारत।